दोस्तों गुड आफ्टरनून, आप सबों का हार्दिक स्वागत है। जोहार है। मैं गिरीश कुमार, गिरीश मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत अभिवादन है, अभिनंदन है। तो देखिए, अभी हम लोग इंटीग्रेशन का ये सीरीज है, इसके बाद इसमें से ये सब फार्मूलाज हमने प्रूफ करके रखा है ना। पिछले वीडियो में ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ए² माइनस एक्स स्क्वायर इजिकल टू फॉर्मूला आप क्या प्रूफ किए थे, साइन इनवर्स x बाई ए। इसके पहले तीन फॉर्मूला जो ये बिना रूट वाला था, जिसमें रूट नहीं था, फिर तीन ये स्पेशल टाइप का आया कि जिसमें रूट आ गया, है ना। अब यहां माइनस है वेरिएबल एक्स स्क्वायर के साथ, तो साइन इनवर्स x बाई ए। इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ए² प्लस एक्स स्क्वायर, तो लॉग ऑफ x प्लस यही चीज, मतलब √a² प्लस एक्स स्क्वायर। फिर आ गया इंटीग्रेशन ऑफ 1/√x² माइनस a², तो लॉग मॉड ऑफ x प्लस फिर यही चीज आ गया x² √x² माइनस a²। सब में सी जोड़ना है। तो ये पिछले वीडियो में हमने प्रूफ करके बता दिया। अब इससे हम आगे चलते हैं कि ये पार्ट जो है डिनोमिनेटर में था, अब ये पार्ट अगर न्यूमरेटर में आ जाए, है ना, न्यूमरेटर कहने का मतलब ऊपर आ जाए, मतलब इस टाइप से आ जाए कि ये सातवां होगा, इंटीग्रेशन ऑफ √a² माइनस x² dx। इससे रिलेटेड बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखे थे और देखेंगे हम, है ना। पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। फॉर्मूला सारा कंठस्थ होना चाहिए, ओके। अभी हम देखते हैं इसके बारे में क्या होता है। दोस्तों अभी ये स्पेशल जो हम लिख के रखे थे कि न्यूमरेटर में चला जाएगा √a² माइनस x², इसके पहले ये सबको प्रूफ करने से पहले हम इस टॉपिक्स को देखते हैं कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कहने का मतलब, बाय पार्ट्स कहने का मतलब क्या कि अगर कोई यहां पर दो फंक्शन दिखाई दे, आप है ना, यहां पर अलग अलग दो फंक्शन दिखाई दे, तो इसका एक फॉर्मूला निकाला गया है। वो फॉर्मूला यहां आपको प्रूफ नहीं करना है, सिर्फ जान जाना है। सिंपल सा है कि हम u × v dx, मतलब u और v जो है दो फंक्शन है। अभी हम समझाएंगे और क्या क्या फंक्शन है, कैसे लेना है। अभी सपोज करिए कि u और v दो फंक्शन है, ठीक है। तो क्या करना, इसका इंटीग्रेशन, दो अलग अलग फंक्शन का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे। अलग अलग फंक्शन कहने का मतलब है कि अगर मान लो एक अलजेब्राइक फंक्शन रहे और दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन रहे और dx रहे, तो देखिए ये दो अलग अलग फंक्शन आ गया ना। तो इस टाइप के अभी तो हम इंटीग्रेशन पढ़े नहीं है, तो ऐसा एक फॉर्मूला है, इसी को याद रखना है कि अगर u × v dx का इंटीग्रेशन अगर करेंगे तो पहले u लिखेंगे और इंटीग्रेशन ऑफ v dx, फिर माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u, ठीक है। u का डिफरेंशिएशन करेंगे यहां, और फिर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और फिर इसका होल dx। ये फॉर्मूला है दोस्तों। यहां ये क्या हो गया, एक फॉर्मूला हो गया। बात में आ रही है। अब देखिए कहीं कहीं जो कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे देखिए हमको इसी को मान के चलना है, यही मेरा एक क्वेश्चन है। ये दो फंक्शन है, तो इसको हम u मान लेते हैं और इसको v मान लेते हैं। दो फंक्शन है, इसको कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो हम फॉर्मूला से लिखेंगे u, ज्यों का त्यों u x आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx, v की जगह क्या है दोस्तों यहां, sin x dx, क्लियर, माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ u d/dx ऑफ किसका, u मीन्स यहां पर क्या है x, और इनटू फिर इंटीग्रेशन किसका, v का, sin x dx का, और यहां होल ब्रैकेट। बस लिखते जाना है, इंटीग्रेट करते जाना है। x ज्यों का त्यों रहेगा, sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, तो माइनस यहां लिख लेते हैं, ये कॉस एक्स हो गया, इसका काम खत्म हो गया। फिर माइनस, ये अभी बड़ा वाला इंटीग्रेशन रहेगा मेरा, इसका x का यहां जो फंक्शन रहेगा उसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
और यहां पर इसका इंटीग्रेशन करेंगे, यहां साइन का माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस कॉस एक्स। तो दोस्तों यहां पर ये जो माइनस है ना, ये माइनस हम बाहर निकाल लेते हैं, यहां तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये dx हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से देखिए ये माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, ये प्लस, और सिर्फ 1 इंटू कॉस एक्स मतलब कॉस एक्स हो गया, तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन एक्स होगा, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन हो गया साइन ऑफ एक्स, और एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ेंगे। बात समझ आ रही है, कहीं कंफ्यूजन है? तो अब देखिए यहां पर जो है सो दो फंक्शंस का इंटीग्रेशन, यही कहलाता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब यहां एक कंफ्यूजन क्रिएट होगा। क्या कंफ्यूजन होगा कि कभी कभी कुछ कुछ, मान लीजिए यहां ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, यहां एक्सपोनेंशियल फंक्शन रहेगा, तो हम किसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे? जैसे अभी यहां पर क्या कहानी था कि अगर यहां पर हम इसको u मान लेते, इसको भी मान लेते, तो ये सिलसिला चलता रहता कंटिन्यू। तो इसके लिए कि किस फंक्शन को फर्स्ट फंक्शन दैट मींस u, और किसको सेकेंड फंक्शन दैट मींस v। यहां u मींस क्या है, फर्स्ट फंक्शन, u को क्या मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन, और ये v को क्या मानेंगे, सेकेंड फंक्शन, है ना। बात में आ रही है? तो ये हम किस फंक्शन को फर्स्ट मतलब u मानेंगे और किसको सेकेंड फंक्शन दैट मींस v मानेंगे। इसके लिए एक ट्रिक बता देते हैं ताकि वो दिमाग में रहे और ये काम मेरा आसान हो जाए। यहां देखिए, हाँ एक वर्ड याद रखना है, आइलेट, है ना। एक वर्ड क्या याद रखना है, ILATE, आइलेट, है ना, आइलेट। हमेशा हम कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा भारतीय टाइम के अनुसार देर पहुंचते हैं, लेकिन ऐसा मत करना, अब पंक्चुअलिटी आ गई है लोगों में, है ना। तो आइलेट याद रखना, ये बहुत सिंपल वर्ड है, याद रहेगा। आई मीन्स क्या है, इनवर्स फंक्शन, है ना। आई मीन्स क्या है, इनवर्स फंक्शन। एल मतलब क्या हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए मतलब क्या हो गया, अलजेब्राइक फंक्शन, अलजेब्राइक फंक्शन। टी मतलब तो जान ही रहे हो, है ना, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। और ई मीन्स हाँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो आइलेट, अब इसी क्रम में जो जो पहले आएगा उसी को u मानना है और जो बाद आएगा उसको v मानना है। जैसे अभी हम इंटीग्रेशन किए थे x इंटू साइन एक्स, तो इजी वे में आ गया था ना। तो यहाँ x क्या है, अलजेब्राइक फंक्शन है, और ये साइन एक्स क्या है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां देखो कि अलजेब्रा a या t पहले कौन आ रहा, ये t के पहले ये आ रहा है, तो यहाँ ट्रिगोनोमेट्री से पहले ये है, तो इसलिए हम इसको u फर्स्ट फंक्शन और इसको v सेकंड फंक्शन माने। बस क्लियर यहां तक। जैसे यही वाला दे देगा, मान लो इंटीग्रेशन ऑफ यहां पर देगा ex इंटू साइन एक्स dx, तो यहां देखो ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, अरे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है। तो यहां बताओ कि कौन सा फंक्शन एक्सपोनेंशियल आ रहा है पहले या ट्रिगोनोमेट्रिक t पहले आ रहा है, ये t आ रहा है पहले, तो यहां पर हम इसको जो है सो u मान लेंगे फर्स्ट फंक्शन और इसको v मान लेंगे सेकंड फंक्शन, और इसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बहुत ही सिंपलेस्ट फॉर्म में टूटता जाएगा और आ जाएगा। यहां तक कंफर्म। तो ये इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स अगर समझ में आ गया तो एक चैप्टर इससे बनता है, बहुत सारा इस टाइप से न्यूमेरिकल्स आएगा और इसको हमको बनाते चलना है ना। तो ये फॉर्मूला पूरे दिमाग में बैठा लेना। यहां तक क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन, बाय पार्ट समझ में आ गया। अब देखना, ये जो हम सम स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रल्स का जो बात कर रहे थे उसमें से 3 मोर और 3 ज्यादा, अभी 3 6 बता चुके हैं, और 3 जो है 7 8 9।
अगर अभी बता रहे थे कि यही पार्ट जो है सो डिनोमिनेटर में रहता था, तो हम बता चुके थे। अब यही पार्ट न्यूमरेटर में आ गया कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स, इस फॉर्म में आ गया ये। तो इस टाइप के जो इस फॉर्म में जो भी इतना इंटीग्रल्स आएंगे उसको हम कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर देखो हम बहुत ही सिंपल तरीका से हम बताएंगे, दो मेथड बताएंगे जैसे करना है करना। ये मेथड मान लो कि ए स्क्वायर है माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर यहां तक। अपने मन से यहां 1 मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है कि इसको अगर हम 1 मल्टीप्लाई किए हैं तो यहां पर जो है अब इसको u मान लो और इसको v मान लो, ठीक है। 1 मल्टीप्लाई करने से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस फंक्शन को हम u मान लिए और इस फंक्शन को क्या किए, v मान लिए, हर्ज नहीं है, अपना काम बनता है ना, नहीं। तो अब है, अब देखना ये u अभी बाय पार्ट्स में क्या पढ़े, हाँ u इंटू v में अभी पढ़े ना, हाँ जैसे इंटीग्रेशन u इंटू v dx का अभी हम पढ़े, u रखेंगे v dx माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u और फिर इंटीग्रेशन ऑफ v और इंटू होल dx। तो सिमिलर वे में अभी देखिए हम इसको u माने हैं तो ये ज्यों का त्यों क्या करेंगे, इसको रख लेंगे, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ v मतलब 1 इंटू dx, ठीक है। इसका काम हो गया माइनस होल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन किसका, u का, u मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू इंटीग्रेशन 1 dx और होल dx, ठीक। अब देखना यहां से ये अंडर रूट ये ज्यों का त्यों रहेगा, इंटू इसका dx का इंटीग्रेशन x होगा, 1 मतलब क्या, 1 इंटू dx मीन्स dx का इंटीग्रेशन x, ठीक है। अब इसका काम खत्म, माइनस ये अभी बड़ा वाला इंटीग्रेशन रहेगा, अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय 2 रूट एक्स, तो 2 रूट एक्स के जगह क्या है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू चेन रूल से लगाएंगे तो ये रूट फिर हटाएंगे, अभी रूट का किया, अब रूट हटाएंगे तो इसका करेंगे तो ए स्क्वायर का 0 कांस्टेंट माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, अब काम खत्म हो गया, इंटू अब इसका काम डिफरेंशिएशन का काम यहां खत्म हुआ, अब इंटू में यहां आएंगे dx इंटू 1 मतलब dx का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा x, और ये बड़ा सबसे बाहर dx क्या है बचा हुआ, क्लियर यहां तक। ये देखिए ये 2 और ये 2 हमको लगता है कि एक कैंसिल आउट हो जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू, हम इसको सिंप्लीफाई करके ऐसे आराम से लिखिए x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये माइनस यहां से बाहर निकाल लेते हैं, टेकन आउट कॉमन, सो माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, और यहां से ये x और ये x इंटू जब होगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर और बटा ये यहां बचा हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां तक किसी को कंफ्यूजन, एक्स स्क्वायर और बटा में ये जो है यहां x और ये एक्स स्क्वायर इंटू में बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये कंप्लीट हो गया। अब यहां अगर कंप्लीट हो गया देखिए हम यहां फिर इसको यहां से लिखना शुरू करते हैं ऊपर से, इधर जो था LHS में रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था ना, यही इसी को हम आई मान लिए थे, शुरू में क्या करना है आई मान लेना। अब इसी का रिजल्ट इधर चल रहा था तो यह इसका बराबर अभी क्या आया था, ये आया x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस, अब यहां पर देखना इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, यहां लिखो जो नीचे है थोड़ा सा दिमाग यहां लगाना, यहां नीचे है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां ए स्क्वायर माइनस ऐसे कर और बटा रूट अंडर
ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। थोड़ा सा काम यहां पर ये वाला पार्ट है। क्या होगा यहां, ये माइनस ब्रैकेट के अंदर आएगा तो माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बटा इतना, एक्स स्क्वायर बटा इतना, कोई एक्स्ट्रा काम नहीं किए हम, सिंपल यहीं तक है, अच्छे से समझ लेना। अब ये जब आ गया यहां तक तो ये आ गया एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहां ये दो भाग में बंट जाएगा। ये देखो ए स्क्वायर बटा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और माइनस ये इंटीग्रेशन इसके साथ भी इसमें डिवाइड कर दिए और माइनस ये वाला माइनस इसमें भी इसको डिवाइड कर देंगे। तो यहां पर देखो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर 1 है और यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का पावर रूट मतलब हाफ है। तो ये पावर यहां जाके इसमें घट जाएगा तो ये पावर यहां जाकर के ये हाफ हो जाएगा। बात में आ रही है, यहां तक क्लियर? सो दिस इज इक्वल टू, एकदम आराम से समझना। अब ये x रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, अब देखना ए स्क्वायर को हम बाहर ले आते हैं और यहां बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स और ये माइनस, ये पूरा पार्ट को देखो हम पहले से यहां आई मान के रखें तो ये माइनस इसका वैल्यू आई बैठा दो, क्या करेंगे उसको आई बैठा देंगे। क्लियर हो गया? अब यहां से देखना ये इधर आई है और ये माइनस आई एलएचएस में ले आओ बराबर के इधर एलएचएस में, तो ये माइनस आई आके इधर प्लस आई हो जाएगा और यहां बच क्या गया एक्स रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब बताओ एक बट्टा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाय ए होता है कि नहीं इसका? अब सो दिस इंप्लाइज ये आई और आई जुड़ के क्या हो जाएगा 2i हो जाएगा। अब 2i तो हमको सिर्फ i चाहिए, i मतलब इसका वैल्यू चाहिए, ये dx इसका वैल्यू चाहिए ना i, तो ये 2 इधर क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा x बट्टा 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ये 2 यहां भी डिवाइड होगा तो ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए। समझ में आ रही है बात? तो ये फॉर्मूला निकला हमारा किसका, ये आई का, आई मतलब इतना का, ये आई है और यही आई मीन्स क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। तो इसका फॉर्मूला एक्स बाय 2 रूट अंडर यही चीज, ए यहां पर पॉजिटिव है, हमेशा साइन जो है सो पकड़ के चलना है कि कांस्टेंट का, ये पॉजिटिव है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाय ए और एक इंटीग्रल कांस्टेंट तो हम सब में जोड़ना ही जोड़ना है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मेरा ड्राइव हुआ, यहां से इस फॉर्मूला को जो है पूरे कंठस्थ करके रखना। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स एक्स बाय 2 और यही चीज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए पॉजिटिव है प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और जो डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला था साइन इनवर्स एक्स बाय ए। ठीक ना? क्लियर यहां तक? किसी को कंफ्यूजन नहीं ना? एकदम स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, 2-3 बार प्रैक्टिस करना है और इसको 2-3 बार प्रैक्टिस करते करते ये फॉर्मूला कंठस्थ कर लेना है। वहां जाएगा जब अंतिम में तो उसको जोर जोर से पढ़ना है। 2-3 को पेन से लिखो, ब्लू पेन से, उसी पर रेड पेन चलाओ, उसी पर काला चलाओ, उसी पर नीला चलाओ, मतलब पूरा सतरंगी बना दो उसको, है ना, इंद्रधनुष बना दो और एक बार मेहनत करने की आवश्यकता है। इंद्रधनुष बनेगा फिर वो आसमान में दिखाई देगा, चमकेगा। क्लियर? तो उतना मेहनत तो करना होगा, हम लोग भी किए थे अपने टाइम में। क्लियर यहां तक? ये देखिए अगर इंटीग्रेशन रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स अभी हम बाय पार्ट्स का यूज करके बना के प्रूव किए, इसी को अगर हम सेकंड मेथड से बनाएं तो हम बता देते हैं तरीका, तुम लोग घर पर जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही चमकोगे, जितना ही अपने आप को जलाओगे तो चमकने के लिए सूरज की तरह क्या करना है, जलना पड़ेगा, है ना? बस में आ रही है? तो वो करना है और ये स्टूडेंट्स का गुण है, करना पड़ेगा। हम यहां पर अगर माइनस में एक्स स्क्वायर है
तो x के जगह हम a साइन थीटा पुट करते हैं। क्या करते हैं हम, ये डिनोमिनेटर में जब था 1/√a² माइनस x², उस समय ऐसा काम किए थे कि नहीं? अब देखना, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे dx बराबर तो a cos थीटा d थीटा, यही ना आएगा। अब देखना इंटीग्रेशन, यहां से हम थोड़ा शॉर्ट कर रहे हैं, रूट अंडर, अच्छा चलो a², x के जगह हम जब पुट करेंगे तो स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा इंटू dx, a² कॉमन, वर्गमूल के बाहर सीधा a आएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर, यहां 1 आ जाएगा, ये कॉमन चला जाएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर में। कॉस स्क्वायर का वर्गमूल क्या हो जाएगा, लिख ही लेते हैं, ये यहां पर आ जाएगा a² 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू dx, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर किस में बदल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा में। अब ये इसका देखो स्क्वायर का वर्गमूल डायरेक्ट निकल जाएगा, a cos थीटा, और अब dx का वैल्यू यहां से बैठा दो, a cos थीटा d थीटा। तो बताओ a और a² दिस इज कांस्टेंट, cos और cos स्क्वायर थीटा और d थीटा। अब इसका इंटीग्रेशन होगा न, कितना होगा, बड़ी मारेंगे, यहां बटे 2 करो, यहां बटे 2 करो, a²/2, 2 cos स्क्वायर थीटा को पहले अब तोड़ेंगे 1 प्लस cos 2 थीटा d थीटा। क्लियर यहां तक? अब यहां से a²/2, ये यहां से आएगा तो d थीटा, इंटीग्रेशन ऑफ d थीटा, और फिर cos 2 थीटा d थीटा। ठीक है, अब यहां ध्यान देना, दिस इज इक्वल टू, यहां से a²/2 तो है, d थीटा का इंटीग्रेशन थीटा प्लस cos 2 थीटा, cos थीटा का इंटीग्रेशन साइन थीटा, तो यहां एंगल में 2 थीटा है और ये 2 क्या होगा, डिवाइड होगा, प्लस c हम जोड़ते रहेंगे, ठीक ना। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखना यहां पर थीटा जो है इसके रूप में तो आंसर देना नहीं है, हमको तो x के रूप में देना पड़ेगा। सो दिस इज इक्वल टू a²/2, और यहां पर देखना अभी थीटा, इसको अरेंज करेंगे, साइन 2 थीटा को लिखो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला ट्रिकोनोमेट्रिक a/2, ये 2 क्या होगा, कैंसल, a²/2, यहां से अब देखो थीटा का वैल्यू निकालो, पहले क्या होगा, यहां से अगर जाएंगे तो x/a बराबर साइन थीटा, तो थीटा बराबर साइन इनवर्स x/a, थीटा बराबर साइन इनवर्स x/a। सो यहां से लिखा जाएगा साइन इनवर्स x/a और प्लस साइन थीटा का वैल्यू x/a और इंटू कॉस थीटा, सॉरी इंटू कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं, कॉस थीटा बराबर √1 माइनस, तो यहां से √1 माइनस साइन स्क्वायर, साइन का वैल्यू कितना x/a, तो x/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। अब इसका एलसीएम जब लेंगे तो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा a² माइनस x², यहां से देखो a² माइनस x², और बट्टा में a² आएगा, अब बट्टा a² जो आएगा उसका वर्गमूल बाहर ये आ जाएगा। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब जब ये आ गया तब फिर हम क्या करेंगे, इसके बाद फिर आना, वहां जगह कम है, यहां से आते हैं। अब a² 2 यहां पर गुना कर दो सब में, तो ये a² 2
साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस ये ए स्क्वायर बाय 2 जब इसमें गुना होगा तो देखना यहाँ ए स्क्वायर बाय 2 और पहले से एक्स बट्टा ए और ये क्या है ए स्क्वायर और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है ना। यहां से ए स्क्वायर और एक्स स्क्वायर क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। तो अब एक्चुअल में इसी को सीधा करके हम लिख देते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल टू ये इसको पहले लिखते हैं एक्स बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स बाय 2 रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई प्लस एक इंटीग्रल कांस्टेंट सी जोड़ते रहना। तो ये देखो ये फॉर्मूला दोनों मेथड से आ गया। अगर कहीं गड़बड़ हो दोनों तरीका बता दिए, जिस तरीका से आसान लगे कैलकुलेशन करते रहना। क्लियर यहां तक? तो एक बता दिए। अब ये इसका ये 7th पार्ट था 8 और 9 इसको होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। 8 में क्या आएगा रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स और 9th में आएगा रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स। इसका करके आना है और नहीं बनेगा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसको क्या करेंगे नेक्स्ट सेशन में बना लेंगे। ठीक है। तो दोस्तों हम बाकी इन दोनों के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपने समाज का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।